से इस पेपर का हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तम। तम का मतलब भी अंधेरा होता है और अंधकार का मतलब भी अंधेरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न शब्द का विपरीत या विलोम अर्थ बताइए। ठोस। तो ठोस का होता है तरल। ठोस आपका सॉलिड हुआ, तरल आपका लिक्विड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। जान के लाले पड़ना, तो जान को खतरे में डालना। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाए। प्रजा एक है तो प्रजाजन, मैंने बताया था वर्ग और जन, और एक आपका होता है गण। ये सब जिनके पीछे लगे होते हैं वो प्लूरल होते हैं, तो यहाँ प्रजाजन आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाए। तो संतरे ज़्यादा हैं तो एक संतरा, इसका एक वचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ द एग्जॉट। एग्जॉट का सिनोनिम्स बताना है, और एग्जॉट की जो मीनिंग होती है वो समझाना होता है, किसी को कुछ या परामर्श देना होता है, संबोधित करना होता है, उपदेश देना होता है, किसी को प्रेरित करना होता है, तो ये इसकी मीनिंग है। तो इससे आपका रिलेटेड शब्द है ये, जिसे कहते हैं इनकरेज। इनकरेज का मतलब भी वही है जो आपका इस वर्ड का मतलब है। तो ये उसके बाद आपका यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब हो जाता है आपका भाई किसी चीज़ का सार, रस कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं। ऐसे ही आपका है एक्सटर्मिनेट, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, विनाश हो जाता है, इसका मीन्स हो जाता है विनाश। और फोर्स आप जानते हैं दबाव होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहना चाहता है डैश इज द एंट्रेंस ऑफ द क्रोकेड। क्रोकेड का एंट्रेंस बताना है, और क्रोकेड का मतलब होता है कुटिल या चालबाज व्यक्ति। इस तरह के व्यक्ति जो कुटिल हो, चालबाज हो, उसी को कहते हैं हम क्रोकेड। इसका आपने एंट्रेंस बताना है, और एंट्रेंस इसका हुआ स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब सीधा साधा, जिसमें कुटिलता नहीं भरी, उसे कहते हैं स्ट्रेट। और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर भाई रेक्टेंगुलर का मतलब आप जानते ही हैं, आयताकार होता है। सर्कुलर का वृत्तीय, और स्पाइरल का मतलब आप जानते हैं कि भाई एक तरह से वलयाकार कह सकते हैं, चक्राकार कह सकते हैं, सर्पिल भी कह सकते हैं, या कुंडलीकार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका है भाई 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहना चाह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम पुल द समवन लेग। अर्थात किसी की टांग खींचना, किसी को परेशान करना, ये इसकी मीनिंग है। तो ये आपका हुआ टीज समवन, किसी को तंग करना, टांग खींचने का मुहावरा वही है ये। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंटेंस गिवन बिलो में कंटेन वन और मोर मिस्टेक। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। कहता है इट टुक 4 ऑफ देन 3 hours टू बिल्ड द बोट। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास ये जो देन है, देन आपका देन ऑफ, देन माने तब होता है, तब में से, इस तरह हम यूज नहीं कर सकते। पहली बात तो यहाँ ये गड़बड़ है, इसे देखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद फिर कह रहा है आपके पास भाई 3, और उसके बाद अवर्स, उसके बाद फिर बिल्ड कहा, फिर द बोट। और ये बिल्ड आपकी ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हुआ इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में यहाँ थर्ड फॉर्म लगा रखी है उसने। जब पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तब तो हो सकता है टू हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ ये इन्फिनेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बिल्ट आपकी थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आपने एक ये गलती मिली हमें, और एक ये गलती मिली, तो यहाँ सही आंसर होना चाहिए इट टुक 4 ऑफ देम। तो देन की जगह आया आपका देम, और उसके बाद फिर आपका टू बिल्ड। इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ना कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट डैश स्टील। ये कहता है भाई यहाँ पर गॉट, ये आपकी पॉजिटिव वर्ब हो जाएगी, और पॉजिटिव वर्ब गॉट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये है आपका स्टोलन, और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, चुराया हुआ। यहाँ से आपका जनरल स्टडी का पोर्शन शुरू होता है। डैश ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री बने, और 1964 से 1966 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा।
इन्हीं के समय में 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसमें हम विजयी रहे। इन्हीं के समय में ताशकंद का समझौता भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने दवा निर्माताओं से दवा के पैकेट पर डाले गए लघु पत्र या विज्ञापन संबंधी साहित्य में इन दवाओं के टेस्ट के बारे में जानकारी देने को कहा है। प्रतिकूल प्रतिक्रिया और दुष्प्रभाव अर्थात उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इनके बारे में बताने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन की सीमा से सटी हुई नहीं है? तो वो है पश्चिमी बंगाल। आप देखेंगे तो ये आपका इस तरह से भारत हुआ, और भारत में आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका एक तो जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका नेपाल आ जाएगा, तो यहाँ से आपका जम्मू कश्मीर है, इधर उत्तराखंड लगता है, और फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपका सिक्किम लगेगा, और फिर आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लगेगा, जबकि बंगाल नीचे रह जाता है क्योंकि यहाँ तक जाता है ये आपका बंगाल ऐसे लंबा, यहाँ है ना बंगाल, तो ये तो बंगाल आपका नहीं लगता किससे, चाइना से। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो है भाई आपकी 250, जिसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 सदस्यों का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक एक प्राचीन धार्मिक स्थल है? तो वो है आपका जींद। यहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था। क्वेश्चन नंबर 16, डैश भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें सल्तनत काल और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी लड़ते हुए 1526 में मारा गया, और उसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य। सड़कें गांव-गांव तक पहुंचाने में भी प्रथम है, बिजली भी पहुंचाने में प्रथम है, और पीने का पानी पहुंचाने में भी हरियाणा प्रथम रहा। इन तीनों चीज़ों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया किसने? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का डैश जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो वो है पानीपत की 3 लड़ाई, पहली 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी 1556 में हेमू और अकबर के बीच, तीसरी 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फुल बैक संदीप सिंह जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, उन्हें मीडिया में टेस भी कहा जाता है, तो वो है फ्लिकर के नाम से वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय फुल हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, उन्हें मीडिया में खालिस्तान भी कहा जाता है, तो वो फ्लिकर। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री का पोर्टफोलियो किसके पास है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी खालिस्तान पर किसाऊ बांध का निर्माण किया है, तो वो है टोंस नदी। टोंस नदी हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से है रिलेटेड। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, तो बागवानी। हरियाणा को भारत का खालिस्तान ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया है 5वां, और पहला ODF जो डिस्ट्रिक्ट राज्य था वो था सिक्किम। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि अदालत के समक्ष कार्यवाही में अभियुक्तों, पीड़ितों या गवाहों की खालिस्तान का उल्लेख न करें, जाति का मीन्स कास्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा? तो ये लिखा मुल्कराज आनंद ने। पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक हैं और ये हिसार से संबंधित रखते हैं, इन्हें मेवाती घराने से संबंधित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, दोहावली तुलसीदास ने लिखी, गीतावली तुलसीदास ने लिखी, झाड़ू फिरी तुलसीदास ने नहीं लिखी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि बाणभट्ट का एक प्रधान कार्य राजा डैश की जीवनी है, वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी।
क्वेश्चन नंबर 29, शिवालिक पर्वत श्रेणियों के निचले इलाके में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो वो है मोरनी की पहाड़ी। अब ये देखें हरियाणा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पंचकुला है, यहाँ आपका जिसे कहते हैं अम्बाला, और यहाँ आपका वो है, तो यहाँ पर ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इसका नीचे वाला हिस्सा जो पंचकुला में है इसे कहते हैं मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है, और यहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है उसे करहो कहते हैं, जो 1514 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है और एक मानव निर्मित झील है। बड़कल झील फरीदाबाद में है। और सनिया सरोवर के बारे में कहा जाता है कि भाई ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है। ब्रह्म सरोवर के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने खुदवाई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो गुरुग्राम में है, और ये गुरुग्राम के फर्रुख नगर के सुल्तानपुर गांव में स्थित है। और यहाँ पर रूस के साइबेरिया के जंगल से साइबेरियन सारस यहाँ आते हैं, जिन्हें हम साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम है? तो वह है साहिबी। साहिबी नदी जीतगढ़ और मनोहरपुर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। डैश राज्यसभा के अध्यक्ष हैं होते हैं? तो भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, जिसे पदेन सभापति भी कहते हैं। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही वेतन लेता है, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 545। 545 वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 36, रैम कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी कही जाती है? तो उसका नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37, बड़कल झील खालिस्तान जिले में स्थित है? तो ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में बड़कल झील स्थित है, जिसे कहा जाता है कि भाई स्वतंत्रता के बाद जो अरावली की पहाड़ियों का पानी था उसको रोकने के लिए झील बनवाई गई थी। हरियाणा का हिरन पार्क खालिस्तान जिले में स्थित है? तो वह है भाई आपका हिसार में। हिसार जिले को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर से कैसे भिन्न है? तो उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास, और बाकी पीढ़ियों के कंप्यूटर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धि, सोच विचार करने की शक्ति। स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से इसका रीजनिंग का पोर्शन इस पेपर का, और उसके बाद फिर मैथ। क्वेश्चन नंबर 40, असंगत का चयन करें। लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना गया, राजतंत्र राजा का तंत्र तानाशाही, और मतदान। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों अपने आप में एक अलग सिस्टम है, और ये एक शासक वर्ग है, और ये मतदान वोटिंग को कहते हैं। तो सही आंसर आपका हुआ मतदान। क्वेश्चन नंबर 41, ए 1 नंबर है, बी 2 नंबर है, 1 बढ़ा रहा है, जी 7 नंबर है, एच 8 नंबर है, 1 बढ़ा रहा है, एम 13 नंबर, ये 14 नंबर, 1 बढ़ा रहा है, हम भी 1 बढ़ा देते हैं, एच 8 होता है, 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9, और आई और किसी में है नहीं, तो आपका आंसर यही, बाकी सब में 1 बढ़ा सकते हैं आप आगे। क्वेश्चन नंबर 42, 54, 54, 46, 46, इसका मतलब है ये दोनों सेम, और उसके बाद फिर ये, तो यहाँ से उसने इसमें भाई 8 माइनस किए, फिर यहाँ से उसने इसमें से 8 माइनस की, इसमें से 8 माइनस की, तो अब यहाँ से 8 माइनस करेगा तो क्या रह जाएगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? डिस्ट्रॉय को 742 लिखा जाता है। तो ये भाई आपने देखा, डी का नंबर होता है 4, ई का नंबर होता है 5, और एस का नंबर होता है भाई आपका 19, और टी का नंबर होता है भाई आपका 20, आर का होता है 18, और ओ का होता है भाई 15, और वाई का होता है 25। ये आपके पास टोटल नंबर है। अब कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर इस क्रिएट का मतलब क्या होगा? क्रिएट का मतलब क्या होगा? तो आपने इन सबको ऐड करके देखना है। जब इन सब का ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 और 8 18,
18, इसका मतलब ये आपका 6 और ये 2 4, ये आपका हो जाएगा टोटल 106। अब इसमें 106 लिखा है, इन अक्षरों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं। इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 के 42, 7 एकम 7। इसका मीन्स ये हुआ इनके नंबर को ऐड कर रहा है और ऐड करके जितने नंबर हैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहा है। वही काम यहाँ करेंगे तो C का नंबर 3 होता है, R का 18 होता है और E का 5 होता है और A का 1 और T का 20 और E का आपका भाई 5। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास 52 आएगा। 52 आया भाई, और 52 में अब इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31। दैट इज आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44, 4 से इसे मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस में 4x, एक माइनस में 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 2 और फिर है इक्वल में 28। ये x है, ये x है, तो कितना हुआ भाई 2x बचा, और ये प्लस के 6 हो गए, इधर जाकर माइनस के, तो ये बचा आपका 22। इससे इसे मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, तो ये आपका 11। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक सिंगल डाई को रोल किया जाता है, इस बात की क्या संभावना है कि प्राप्त होने वाली संख्या 2 से अधिक है। सिंगल डाई इसका मतलब 1 से 6 तक नंबर होते हैं इसमें, तो टोटल मार्क कितना हुआ 6 है। टोटल आउटकम्स आपके पास 6 है। 2 से बड़ी संख्याएं क्या हो सकती हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 से बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि इसमें डाइस में 6 तक गिनती होती है, तो 1 2 3 और 4। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आंसर आपका 2/3। क्वेश्चन नंबर 46, एक फल विक्रेता 400 फल खरीदे, 30% सेब, 30% केले, 20% संतरे और 20% तरबूज है। फलों में केले टोटल फल है 400। कहता है एक तो केले, तो केले कितने हैं आपके पास, केले हैं भाई 30%। और फिर उसके बाद कहता है संतरे, संतरे कितने हैं आपके पास 20, तो 30 और 20 50, तो 50% इसका निकालेंगे तो आधा हो जाएगा 200। 0 से आपका सही आंसर हुआ 200। तो यहाँ फलों और केले टोटल संख्या में कितने हैं 200। क्वेश्चन नंबर 47, एक दुकानदार प्रत्येक छतरी 85 रुपये में खरीदता है और 1000 छतरियाँ खरीदी उसने, तो आपका CP, जिसे हम CP कहते हैं अर्थात क्रिय मूल्य, तो 1000 उसने छतरियाँ खरीदी और एक छतरी 85 रुपये की, तो उसने टोटल 85,000 का माल खरीद लिया। एक को उसने 100 की दर से बेच दिया, तो इसका मतलब SP, जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य, तो 1000 छतरियाँ खरीदी थी और एक बेची उसने कितने में 100 में। इसका मतलब है अब उसके पास ये आया भाई टोटल, यहाँ लिख देते हैं 100 और 3 0। और अब कहता है कि भाई उसे कितना लाभ हुआ, तो इसमें से 1 लाख में से 85,000 माइनस कर देंगे तो कितने बचे भाई आपके 15,000 का उसे प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि डैश के माध्यम से होकर गुजर नहीं सकती, शून्य स्थान जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, हिंदी में से निर्वात भी कहते हैं। निर्वात वो जहाँ से ध्वनि गुजर नहीं सकती। प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है और सबसे तेज प्रकाश निर्वात में ही चलता है, लेकिन ध्वनि शून्य या वैक्यूम या निर्वात में नहीं चल सकती। इसे चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, कोई सहारा चाहिए, तभी आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 49, एक परमाणु के केंद्र को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है, जो परमाणु का केंद्र होता है। और परमाणु के केंद्र में आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं, और इसके आसपास जो चक्कर लगा रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 50, सामान्य रीडिंग से अधिक रक्तचाप के लिए दिया जाता है के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं जब हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका मैथ का पोर्शन समाप्त हुआ। ये था भाई इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन।